आंटी, जैसा आपने कहा कि आज का दिन बहुत भाग्यशाली है। और हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक कॉल आई गुरु जी की कि जो जो साथ में जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हम सभी बैठ करके अपने उन दिनों को याद करें, उस समय को याद करें जब हमें गुरु का आश्रय की जरूरत थी। हमारी जिंदगी में जब जरूरत थी तब गुरु जी आए। बचपन से हम लोग कई सारे देवी देवताओं की पूजा करते आए हैं। आप सभी लोग सहमत होंगे, क्योंकि हमारा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में। हमारे वहाँ परिवार में जो परंपराएं चलती हैं पूजा पद्धति की, हम उसे अपना के पूजा पाठ करते रहे। तो संतों, ऋषियों, मुनियों के बारे में एक प्राइमरी नॉलेज तो सभी को होती है कि संत लोग जो सदगुरु लोग होते हैं वो अ, वही हमारे जीवन के लक्ष्य को पूरा करते हैं, हमें भवसागर से पार ले जाते हैं, मोक्ष दिलाते हैं। लेकिन ये भी सुना ही है सभी ने कि वो बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं तो सदगुरु मिलते हैं। तो हम सभी वाकई में वो चुनी हुई पुण्य आत्माएं हैं जिनको गुरु ने अपने चरण शरण में लिया। और भाग्यशाली हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं आप सभी से रूबरू हो सकूं, बातचीत कर सकूं गुरु जी की रहमत का आप सभी के सामने जो एक अंश है छोटा सा, जितनी मुझ में विद्या है, जितना ज्ञान है, जितनी कला है, उसके साथ में आपके समक्ष रख सकूं। 2010 में मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से दिल्ली में आया। यहाँ मैं सोशल डेवलपमेंट फील्ड में कार्य करता हूँ और इंटरनेशनल यूथ सेंटर में मैं प्रोग्राम डिवीजन में ऑफिसर था। मेरा काम था स्लम एरियाज को डेवलप करना, अडॉप्ट करना, डेवलप करना और वहाँ पे कई सारी जो नीड्स हैं उनकी, उनके लिए एक्टिविटीज करना, आउटकम लाना। इसी दौरान कई बुरे लोगों से मेरा जिंदगी बिल्कुल सेट चल रही थी, परिवार यहाँ रह रहा था, अच्छी जगह ऑफिस था, 9:30 से 5:30 की जॉब थी और फील्ड में भी इंटरवेंशन करना था, अच्छा प्लान करना था, इम्प्लीमेंट करना था, मैं खुश था। लेकिन जब अच्छाई करो तो किसी न किसी से बुराई बन जाती है। तो कुछ लोग जो वहां पर आपराधिक तत्व थे, उन्होंने मुझे निशाना बनाया और मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे प्रोग्राम्स में एक मैडम आके बैठती थी, मेरी तरह ही थी, जुनूनी वो भी। तो वो कभी उनसे इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। जब एक्सीडेंट हुआ तो उनका नंबर में मैंने बात की कि मेरी जॉब भी चली गई है, ट्रीटमेंट में 2-3 महीने लग गए हैं, कहीं मेरी जॉब का सिस्टम करवा दीजिए। तो वो हंसने लगी कि देखो तिवारी जी, मैं आपकी जॉब तो लगवा दूंगी, लेकिन कितने दिन चलेगी ये जॉब? जैसे आपका काम करने का तरीका है, फिर कहीं ना कहीं छूटेगी। तो आप ऐसा करो, मैं आपको ऐसी जगह भेज रही हूँ जो आपको जिंदगी में ताकत देगी, आपको वहां से एनर्जी मिलेगी, पावर मिलेगी। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि मैं कहाँ भेज रही हूँ। मुझे एड्रेस दिया कि भाटी माइंस बड़े मंदिर जाइए, आपके लिए कॉल आई है। आ, क्योंकि 2-3 महीने से सैलरी नहीं मिली थी, हाथ में थोड़ी तंगी थी, मैं बस के इंतजार में बस स्टॉप पे आया, तब तक एक बस आके मिल जाती है। उस पे आगे बोर्ड लगा था गुरुजी का आश्रम। संडे का दिन था। मैं आश्रम पहुंचता हूँ तो जैसे आंटी ने बोला मैंने फॉलो किया, वैसे ही लाइन में लग के बड़े अच्छे तरीके से मैनेजमेंट से अंदर पहुंचे। जल प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद में चाय प्रसाद ग्रहण किया। सत्संग सुनने के लिए जैसे बैठे, शब्द कीर्तन, तो कीर्तन तो पंजाबी में थे, वो हमें कम आती थी। तो उसमें ही एक संदेश गुरुजी का छिपा हुआ था। संदेश किसी राजा को लेकर के था, गुरु नानक जी का, कि मैंने तेरे 3 जन्मों के पाप काट दिए हैं और जो तुझे बीमारी, परेशानी, चोट लगी है, ये तेरे वो सारे कर्म थे। अब तू सीधे आजा मेरे पास, अब मैं तेरा, अब तुझे दर्शन दूंगा। तो वो चीजें मुझे लगा कि मेरी लाइफ से इसमें मैच कर रही हैं, मुझे शक्ति मिली। मैं दोबारा अपनी जगह पे ज्वाइन में हुआ और फिर मैंने पहले की मेरी जॉब जो प्रोफेशनल थी, उसके बाद जब गुरु जी का नजरिया मेरे चाय प्रसाद के साथ में, लंगर प्रसाद के साथ में मेरे अंदर गया, तो मेरे हाथों से जो काम हुए हैं अमेजिंग हुए। गुरु जी की रहमत के बारे में भी इतना नहीं जानता था कि जो लोग सत्संग शेयर करते हैं कि गुरु जी ठीक कर देते हैं, इलाज कर देते हैं। कि मेरी जिंदगी में एक वाकया ऐसा हुआ। बहुत दिन तक मंदिर दर्शन के बाद में मेरे मन में आया कि मैं सेवा करने लगूं। तो बड़े मंदिर में मुझे सिक्योरिटी सेवादार की मेन गेट पर सेवा मिल गई। संडे को मैं जाता था। हमारे एक रिश्तेदार हमारे वहां आए एक बार,
तो उनके बच्चे को कुछ परेशानी थी, तो वो डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए थे। एयरफोर्स में थे, तो वो आरा अस्पताल में आए थे, जो एयरफोर्स का अस्पताल है दिल्ली में, धौलाकुआं में। तो वहां पर हमारे घर भी आए वो बाद में। तो हम उस दिन जा रहे थे आश्रम। सुबह हमने उनसे कहा कि हम आश्रम जाएंगे, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले हम आश्रम आश्रम नहीं जाते, वो एयरफोर्स के लोग हैं वैसे ही। पर एकदम से 12 बजे वो हमारे पास फोन करते हैं कि हम चलेंगे। मैंने कैब की, उनको पूरी फैमिली को लेकर के पहुंचता हूँ। वहां वो लंगर प्रसाद भी मन से नहीं करते, उनको लगा कि मतलब कम कम दिया, जैसे गुरु जी की जो जो गुरु जी के आश्रम के नियम है, वो उनकी चाहने वाली संगत को ही समझ में आ सकते हैं कि इसके पीछे क्या राज है। नए आदमी जो एकदम से पहुंचता है, तो अगर कोई प्राइमरी नॉलेज नहीं है पहले की, तो वो नहीं समझ पाता क्या क्या महिमा है। ठीक है। तो वो जैसे उनको एक एक रोटी प्रसाद मिला, तो उनको लगा हुआ कि इस तरीके से कि हमने समझाया भी उनको, वो चले गए। 3 महीने के बाद में फोन आता है कि उनके बेटे को कैंसर है। पहले यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन था, फिर उनको कैंसर हुआ। तो हमने यहाँ से जैसे भाई सेवा कर रहे थे, गुरु जी से अरदास करी कि बच्चा बहुत छोटा है, और हम यहाँ जब भी मंदिर में जाते तो लोगों से सुनते कि लोटा ब्लेस करा दो, तो भेज दो। तो हमने एक छोटा सा लोटा लिया, वो ब्लेस कराया, गुरु जी का स्वरूप रखा एक कुरियर के पैकेट में, और भेज दिया कि अस्पताल में जहाँ बच्चा है वहां पे स्वरूप रख देना, और जल प्रसाद थोड़ा थोड़ा मुंह में डालते रहना। जिस दिन उसकी कीमो होनी थी, 6 बजे जब मंदिर खुलता है, मेरी सेवा मेन गेट पे थी। मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा स्वरूप नहीं देखा गुरु जी का। एक बहुत बड़ी तितली, इतनी बड़ी बटरफ्लाई तितली मैंने कभी मतलब टीवी में देखी हो सकती है, डिस्कवरी के प्रोग्राम में, अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। सफेद रंग की तितली, बहुत अच्छी, और उस पे एक ब्राउन कलर की कलाकारी। हाँ, जैसे कोई सोल होती है ना, आत्मा, आत्मा की तरह, बहुत पुण्य आत्मा की तरह चमक के साथ वो गेट से अंदर एंट्री करती है। मैंने अपने साथ के संगत को इशारा भी किया, जो साथ में लाइन में खड़ी थी, पर कोई नहीं देख पाया उनको। वो गणेश जी की मूर्ति पर जाती हैं, बैठती हैं, और वो सीधे दरबार के अंदर। और वहां से जैसे ही पीछे मुड़ के लोगों को बताने के लिए मुंह से मेरे निकलने वाला होता है, तभी कॉल आ जाती है पूना से, जहाँ वो बच्चा एडमिट था। और वो आंटी बोलती हैं कि भाई साहब, ये जो आज अभी मुझे खाना मिला अस्पताल की तरफ से, जो आता है लंच, शाम का खाना, तो उसमें एक रोटी पे ओम बना हुआ है। मैं इसको रखूं पूजा में या इसे खा लूं? तो मैंने बोला आप ऐसा करो, अगर तेजस ने खाना नहीं खाया या टाइम है भी ट्रीटमेंट में, तो आप उसको थोड़ा सा टुकड़ा कैसे भी खिला दो, और जल प्रसाद पिला दो। उन्होंने चम्मच में उसको तोड़ ताड़ के जरा सा करके और खिलाया होगा कैसे भी। और जब मेरी सेवा खत्म होती है, तो वो बोलती हैं कि मेरे अभी भी रोए खड़े हो जाते हैं। वो बोलती हैं डॉक्टर्स ने कहा कि रात भर में ऐसा क्या हो गया। उनको पता नहीं कि रात भर में नहीं, 10 मिनट में हो गया। ऐसे गुरुजी ने वहां पे दवाई, वो प्रसाद पहुंचाया। मैं मूर्ख था, मुझे पता नहीं था कि जैसे हम समझते हैं सभी को, वैसे इनकी महिमा है। तब से आज तक का मेरा नजरिया है, वो गुरु जी के प्रति महाशिव का है। और मैंने सेवा क्या की, उन्होंने सारी सेवाएं मुझसे करवाई। और आज मैं वृंदावन में हूँ, मैं दिल्ली में नहीं हूँ। मुझे पहले महसूस हुआ जैसे सूरज से टूट गया हूँ, किसी ने तोड़ दिया है मुझे समय ने। लेकिन जब यहाँ आया और मैंने बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी की छवि देखी, तो मुझे गुरु जी दिखे उसमें। वो कभी नहीं छोड़ते। आपको समझना चाहिए, वो अंग संग रहने वाले गुरु। हम उनकी क्या पूजा कर सकते हैं, क्या सत्संग, क्या नाम, क्या मंत्र जाप, क्योंकि हम तो खुद ही मन से अपने साथ नहीं है, गुरु के साथ में क्या होंगे। लेकिन वो जो एक क्षण का भी प्यार है, वही मेरे जीवन का आधार है। और मैं आप लोगों से भी बोलता हूँ कि जब भी महसूस करिए गुरु को, ऐसा महसूस करिए कि वो आपके अंदर ही है। बड़े मंदिर वो बुलाते हैं अपना प्रसाद देने के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बड़े मंदिर से बाहर निकलते ही वो छूट जाते हैं आपसे।
ये है कि हमारे गुरुजी किसी चीज पे तालाबंदी नहीं करते, लेकिन ये भी है कि जब उनका नजरिया हमारी आंखों और हमारे हाथों में शामिल हो जाता है ना, तो हमारे कर्म भी सुधरते हैं, हमारे कर्म कटते भी हैं, और हमारे आने वाले जन्म के लिए या हमारी मुक्ति के लिए जो मार्ग बनना होता है वो भी बनता है। संगत जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।